जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी एक बार फिर से लेकर आया है एक जबरदस्त मोड़। ऐसा ट्विस्ट जो हर रिश्ते की नींव को हिला कर रख देगा। अब कहानी सिर्फ प्यार और शादी तक सीमित नहीं रही। अब इसमें सच्चाई और झूठ की लड़ाई जुड़ चुकी है। इस लड़ाई में कोई टूटेगा, कोई बिखरेगा और कोई अपनी असलियत के साथ सबके सामने खड़ा मिलेगा। और इस बार जो हुआ है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। शुरुआत होती है तब जब सूरज के पिताजी को ये सच्चाई पता चलती है कि उनका बेटा, उनका अभिमान, अब ईर्षा को अपनी पत्नी मानने से साफ इनकार कर चुका है। बल्कि वह अब बिया से शादी करने का पक्का फैसला कर चुका है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांपते हुए वह सबके सामने कह देते हैं, अगर सूरज ने ईर्षा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। जब तक मेरी बहू को उसका हक नहीं मिलेगा, मैं एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगा। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की निगाहें सूरज की तरफ उठती हैं कि अब वह क्या कहेगा। तभी सूरज एक ऐसी सच्चाई सबके सामने रख देता है जिससे पूरा परिवार हिल जाता है। वह कहता है कि मेरी और ईर्षा की शादी कभी हुई ही नहीं। ना मेरी फैमिली ने वो शादी देखी और ना ही उसकी। वह सवाल करता है कि अगर ईर्षा की फैमिली इतनी अमीर और रुतबेदार है तो उन्होंने अपनी बेटी को एक गरीब लड़के के साथ छोड़ने का फैसला क्यों लिया। यह सुनकर सूरज के पिताजी गहरे सदमे में आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर ईर्षा का दिल टूटकर बिखर जाता है और वह सामने सबके रोती रहती है, कुछ बोल भी नहीं पाती। सूरज अब बंदिया की तरफ देखता है और सबके सामने घोषणा करता है, मैं बंदिया से शादी करने जा रहा हूं। जैसे ही ये खबर गुलाब सिंह तक पहुंचती है, वो आग बबूला हो जाता है। एक पल की भी देर किए बिना वह सूरज के घर आता है और ईर्षा को कहता है, चलो ईर्षा, अब और तमाशा मत बनाओ। तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची। दाई माँ के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आती है जो उसकी घृणा और ईर्ष्या की जीत को दर्शा रही थी। वो मन ही मन कहती है, अब जाकर ईर्षा नाम का कांटा मेरे रास्ते से हट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के पिताजी इस अपमान और झूठ को सहन नहीं कर पाते। अब वो एक नई चाल चलते हैं। वह पुलिस को बुला लेते हैं और सबके सामने कहते हैं, यह औरत मेरी बहू है और मेरा बेटा इससे शादी कर चुका है, लेकिन अब यह उसी रिश्ते से मुंह मोड़ रहा है। पुलिस सूरज को हिरासत में लेने आती है। ईर्षा अब तक खामोश थी, पर अब वह भी आगे बढ़ती है। वह पुलिस से कहती है, अगर यह रिश्ता झूठ है तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी वह एक पल में सबको चौंकाते हुए पुलिस को रोक देती है। वह कहती है, नहीं, इसे मत ले जाइए। मैं चाहती हूं कि सूरज को अपनी गलती का एहसास खुद हो, न कि सजा के डर से वह कोई कबूलनामा दे। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। कोई कुछ नहीं कहता। ईर्षा का यह रूप पहली बार सबने देखा। एक ऐसी लड़की जो टूट कर भी किसी को तोड़ना नहीं चाहती। अब सवाल यह नहीं रह गया कि शादी हुई थी या नहीं। असली सवाल यह बन गया है कि क्या सूरज कभी अपने दिल की आवाज सुनेगा? क्या वह कभी समझ पाएगा कि प्यार झूठ और सच्चाई से परे एक एहसास होता है जो सब कुछ सहकर भी उसी इंसान के लिए धड़कता है। अब सबकी नजरें टिक गई हैं आने वाले कल पर। क्या सूरज अपने पिता की भावनाओं को समझ पाएगा? क्या ईर्षा की खामोशी कभी उसकी आंखें खोल पाएगी? क्या गुलाब सिंह की जिद और दाई माँ की चालाकी काम आएगी? या फिर बंदिया का सपना टूट जाएगा? एक बार फिर वही सवाल खड़ा है, क्या प्यार आखिरी में जीत जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईर्षा फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में अपना दिल जरूर खोलकर बताइए। बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए पति ब्रह्मचारी के हर नए अपडेट के साथ, क्योंकि यहाँ हर दिन रिश्तों की एक नई परिभाषा लिखी जाती है और हर मोड़ पर दिल से जुड़ी एक नई कहानी जन्म लेती है।